हमारे चैनल रियल अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय में 113 पदों पर एक भर्ती निकली गई है। उसका फॉर्म कैसे फिलअप करें इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें किसी भी प्रकार का फॉर्म फीस आपको अदा नहीं करना है। तो हम इस फॉर्म को फिलअप करने की प्रोसीजर आपको बता देते हैं। चलते हैं हम आपके मोबाइल या लैपटॉप के ब्राउज़र में। तो सबसे पहले आपके मोबाइल के किसी ब्राउज़र में DGA-FMS टाइप करें। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड है वेलकम टू DGA-FMS, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो ये डिपार्टमेंट ऑफ जो डिफेंस है उसका ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करेंगे। तो जैसे ही हम इस पे बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन हैं, एक है न्यू यूज़र और एक है रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो फ्रेंड्स, अगर आप शुरू से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर न्यू यूज़र का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और साथियों, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि फॉर्म फिलअप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ दिशा निर्देश दे रहा है कि 7 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक ये आवेदन आप कर सकते हो। इसके अलावा पद की बात करें तो यहाँ पर पदों की संख्या इस प्रकार से है। ये पद सारे 10th लेवल के हैं, 75 पद। और इसके अलावा ये जो नीचे पद दे रखे हैं ये आपके 12th लेवल के हैं। कुल 38 पद टोटल अगर बात करें तो 75 प्लस 38 तो 113 पदों पर यह भर्ती आयोजित की जा रही है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि ये इसका एग्ज़ाम जो पेपर होगा वो 25-25 मार्क्स के 4 सेक्शन होंगे। उनमें से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। और टाइमिंग की अगर बात करें तो 2 घंटे का समय है, उसके दौरान आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। साथियों, अगर आप हिंदी भाषा में इस नोटिफिकेशन को देखना चाहें तो आप इसको हिंदी भाषा में भी स्क्रॉल डाउन करके चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है डिक्लेरेशन का चेक बॉक्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन आ जाएगा। तो आप इस पर क्लिक कर दे। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सब जानकारी आपको फिलअप करनी है। तो हम इस जानकारी को फिलअप करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका नाम भर दें। नाम भरने के बाद उस नाम को कन्फर्म के रूप में भर दें। हिंदी का नाम ऑटोमेटिक ले लेगा, अदरवाइज नहीं लेता है तो आप टाइप करके इसको फिलअप कर दें। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर एक चीज ऑप्शन दे रखी है आपके पास, 10वीं में मार्कशीट में आपका नेम अलग है और उसके बाद में आपने नेम चेंज करवा लिया तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपका नेम परिवर्तन के लिए एक दस्तावेज जमा कराना होगा। इस पर क्लिक करके आप कर सकते हो, अदरवाइज आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग इसको भर दो। इस पे चेक बॉक्स पर क्लिक करने की आपको जरूरत नहीं। इसके बाद में आपका फादर नेम फिलअप कर दें। फादर नेम फिलअप करने के बाद आपका मदर नेम, फिर आप मैरिटल स्टेटस में आप शादीशुदा हैं या जो भी कंडीशन है आपकी फिलअप कर दें। इसके बाद में आप जेंडर सेलेक्ट कर ले, फिर आपके जेंडर को कंफर्म कर दे। इसके बाद में आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद में आपको ईमेल आईडी फिलअप करनी है। साथियों, आपको बता दें ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद में यहाँ पर एक वेरीफाई OTP आएगा, उसको आप वेरीफाई करेंगे। हमने इसको वेरीफाई कर दिया है और यहाँ पर ईमेल OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो आप इसको वेरीफाई कर ले। इसके बाद में आपके पासवर्ड दर्ज कर दे। पासवर्ड दर्ज करने के बाद जो आपके सामने जो कैप्चा है उनको आप फिलअप कर दे। और आपके सामने ये 2 चेक बॉक्स हैं, इन पे आपको क्लिक करना है और आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर कुछ एरर बता दिए तो आप उसको पूरा जैसे ही आप करोगे तो आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा DGA-FMS करके नाम से। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिक हेयर टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको रेफरेंस संख्या और पासवर्ड दर्ज करना है। हम हमारी रेफरेंस संख्या और पासवर्ड दर्ज करके इसको आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपके आईडी पासवर्ड दर्ज करेंगे और लॉगिन पर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर प्रेस करेंगे तो ये विंडो आपके सामने वापस से खुलेगा और इसको आपको फिर से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको फिर नीचे चलना है। जैसे आप नीचे चलोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू का। कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो ये प्रोसीजर आपका एप्लीकेशन का स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ शो होने लग जाएंगे। इसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें आपकी रजिस्ट्रेशन से उठा ली जाएंगी और
कुछ चीज़ें आपको फिलअप करनी है, जैसे हम अन्य चीज़ों को भरते हैं। फ्रेंड्स, हम इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, ये जानकारी आपकी रजिस्ट्रेशन से ली जाएगी। इसके बाद में आपको नेशनलिटी चूज करनी है, यानी आप इंडियन हो इसलिए। इसके बाद में आपसे आईडी कार्ड का जो टाइप पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार का आईडी टाइप इसमें देना चाहोगे। तो यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो साथियों इनमें से आपको चूज करना है। जैसे मैंने पैन कार्ड चूज कर लिया। इसके बाद में आपका जो कट ऑफ मार्क, जो भी आपके चिन्ह है शरीर पर, वो आपको बताना है। इसके बाद में आपकी कैटेगरी चूज करनी है। कैटेगरी जैसे ही चूज करोगे, कैटेगरी चूज करने के बाद आप एक सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज नो पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आ गया कि आप इस डिपार्टमेंट में हो या नहीं हो, तो आप इसको नो कर दो। अगर हो तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप डिसेबल तो नहीं हो, विकलांग तो नहीं हो। अगर हो तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछा गया यू आर ए डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सन, तो यहाँ पर भी आप नो यस में से चूज कर सकते हो कि आप विकलांग हो या नहीं हो। इसके बाद में आप आपका डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दे। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही फिलअप करोगे फिर आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही हमने इसको फिलअप कर दिया तो ये ऑटोमेटिक आपका एज काउंट कर देगा। यहाँ पर सेव और कंटिन्यू पर क्लिक कर दे। फ्रेंड्स, इसके बाद में आप अपना एड्रेस फिलअप कर दें, आपके पते को भर दें। उसके बाद में आपका स्टेट चूज कर दें, पिन कोड फिलअप कर दें। अगर आपका स्थायी पता और पत्र व्यवहार पता अलग अलग है तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करें, अदरवाइज आप इस पर क्लिक कर दोगे तो दोनों एड्रेस आपके सेम हो जाएंगे। इसके बाद में सेव और नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दें। जैसे हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे हमारे सामने नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे प्रीफ्रेंस भरवाया जाएगा कि पदों के बारे में। सबसे पहले आप परीक्षा केंद्र को चूज कर लो जो आपके नज़दीक है। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, बेंगलोर, चंडीगढ़, कोलकाता और इनमें से किसी भी। तो हम इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी दिल्ली एनसीआर को दे देते हैं। दूसरे नंबर की प्रायोरिटी को हम दे देते हैं जो आपके सबसे नज़दीक है, उन पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे हमने चंडीगढ़ दे दिया। इसके बाद में हमने लखनऊ दे दिया। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपको फिलअप करनी कि आप किस पद को पहली प्राथमिकता देना चाहोगे। तो यहाँ हम फिलअप कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमने दो पद चूज कर लिए, एक अकाउंटेंट और दूसरा मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो जैसे ही हम सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हमसे ये कह रहा है कि आप इनको निश्चित कर दें, फिक्स कर दें। जैसे हमने इस पर क्लिक किया और हम बढ़ गए आगे। अब आपसे आपकी क्वालिफिकेशंस फिलअप कराएगा, तो हम इसको फिलअप कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपकी क्वालिफिकेशंस भर दे। सबसे पहले आपको 10th का भरना है। इसमें आपको आपका मेट्रिकुलेशन टाइप चूज करना है। इसके बाद में आपका बोर्ड फिलअप करना है। फिर आपकी सब्जेक्ट फिलअप करने हैं। इसके बाद में आपका रिजल्ट जो सन और मंथ है वो चूज करना है। इसके बाद में मैक्सिमम नंबर यानी अधिकतम नंबर यहाँ भरने हैं। इसके बाद में आपने जो प्राप्त किए वो नंबर आपको यहाँ फिलअप करने हैं। इसके बाद में आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया जाएगा। इसके बाद में चलते हैं हम, जो 12th लेवल की क्वालिफिकेशंस है वो आपको यहाँ भरनी है। यहाँ पर आप 12वीं सेलेक्ट कर ले। इसके बाद में आप बोर्ड सेलेक्ट कर ले। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपके जिस स्ट्रीम से आपने 12वीं पास की है वो भर दे। फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिलअप कर दे। फिर इसके बाद में उत्तीर्ण होने का वर्ष चूज कर ले। साथियों, हमारे वीडियो पर अगर आप नए हो तो हमारे वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और वीडियो को नेक्स्ट पर हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपके पास कोई अन्य योग्यता है, ग्रेजुएशन वगैरह, तो आप उसको भी फिलअप कर सकते हो। डिप्लोमा कर रखा है तो आप उसको भी फिलअप कर दो, अदरवाइज सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। जैसे हम सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपने किसी संस्थान वगैरह में कोई कार्य किया है, उसका अनुभव है तो आप यहाँ पर कर दे, अदरवाइज नो पर क्लिक कर दे। तो हम इस पर नो कर देते हैं। और सेव और नेक्स्ट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ये कह रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस इन मैंडेटरी पोस्ट है। जिन पोस्ट को आपने सिलेक्ट किया है उनमें आपने वहाँ पर योग्यता में वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है, तो हम उन प्रेफरेंस को हटा देते हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें वर्क एक्सपीरियंस में नो कर देते हैं और इसके बाद में सेव और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमारा ये ले लिया है। अब यहाँ आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो हम फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। फ्रेंड्स, फ़ोटो अपलोड करते समय विशेष ध्यान रखें कि जो आप फ़ोटो का नाम दे उसमें केवल अंग्रेजी के अक्षर ही होने चाहिए, ना ही उसमें स्पेस वगैरह होना चाहिए। इसके बाद में हमारी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेव और कंटिन्यू पर। जैसे हम क्लिक करेंगे
अब नेक्स्ट है हमारा सिग्नेचर अपलोड करने का। हम अब सिग्नेचर अपलोड करते हैं। फ्रेंड्स हमने साइन अपलोड कर दिए। साइन अपलोड करने के बाद सेव और नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे और चीज़ें भी अपलोड करवाने की बोल रहा है कि भाई आपका आईडी कार्ड जो आपने जो पहचान संख्या दिया वो देना है, 10वीं का मार्कशीट देना है, 12वीं का मार्कशीट देना है और जाति प्रमाण पत्र आपको देना है। तो इस प्रकार से हम इनको अपलोड कर देते हैं। फ्रेंड्स आपको सभी दस्तावेज पीडीएफ में अपलोड करने हैं और पीडीएफ की साइज है वो 1 MB से कम होना चाहिए। उन सबको आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको वे सभी जानकारी देखनी है कि भाई कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, किसी में कोई बदलाव तो नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपको चेकआउट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर ये सारी कंडीशंस है उसको एक्सेप्ट ऑल द अबाउ डिक्लेरेशन, ये कंडीशंस हैं। इन सब को आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दोगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट्स को। सारी चीज़ें यहाँ पर वेरीफाई भी करनी है। वेरीफाई जैसे ही करोगे यहाँ पर तभी ये जाकर आपका लेगा। तो इन सब चीज़ों को वेरीफाई आपको करते जाना है और अंत में आपको फॉर्म को सबमिट करना है। इस प्रकार से आपका ये DG MFA का फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।